हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायती राज एक्ट क्या है और इसके अंतर्गत कौन सा राज्य पहली बार इसे अपने प्रदेश में लागू किया था। फिर उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि प्रथम किन्नर विधायक या फिर किन्नर मेयर कहाँ चुने गए थे पूरे एमपी या फिर कह सके इंडिया में। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का क्या स्थान है तेंदुपत्ता और बीड़ी के उत्पादन में। तो तेंदुपत्ता भी देखेंगे और बीड़ी बनते हुए भी जानेंगे कैसे। तो इस पूरे कोर्स में जिसका नाम है सच का सामना, आज ये लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू, जो कि हमारे 1500 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस पूरे वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते। निर्देश वही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये एमपीपीएससी व्यापम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट के लिए आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ जो टेलीग्राम लिंक वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं एक बार डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड बुक्स और गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया गया। इसके बाद भी कोई इसमें गलती रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे हम सुधारेंगे। तो ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन। और चलिए शुरू करते हैं अपने मध्य प्रदेश के तथ्य एक नजर में, जो कि बुक हम ला रहे हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की एमपी जीके की। तो वहां से ये पहला चैप्टर है। अब तक हमने पहले से 15 क्वेश्चन देख चुके हैं लेसन नंबर 2 में। अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 में। तो द फर्स्ट विधानसभा डिप्टी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज, यानी मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन बी विश्वनाथ तामस्कर, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर ऑप्शन डी विष्णु विनायक सरवटे। तो कौन थे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष? तो इसका आंसर ऑप्शन डी विष्णु विनायक सरवटे। तो ये है सरवटे जी, ये कहाँ इनका जन्म स्थान था? नीमच में था। तो हमें बेसिकली क्या याद रखना है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? विष्णु विनायक सरवटे। तो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसमें हम देख रहे हैं विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता थे, यानी द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश वॉज। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? जैसे एक लीडर ऑफ हाउस होता है, जैसे हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये हो गए। तो इसके अपोज में जो अपोजिशन पार्टी का जो मेन लीडर होता है, जो पूरे अपोजिशन पार्टी को लीड करेगा, उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थे? तो हमने पहले मुख्यमंत्री देखा, पंडित रविशंकर शुक्ल थे 1956 में बनने के बाद। तो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब कौन है, यानी मुख्यमंत्री के अपोजिट कौन रहते हैं? अगर आपने पिछले 15 क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें 2-3 आप ऑप्शन बैठे बैठे आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए पंडित कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन बी विश्वनाथ तामस्कर, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर ऑप्शन डी विष्णु विनायक सरवटे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विश्वनाथ तामस्कर। तो पिछले कुछ ऑप्शन हम देख चुके हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे और ये ऑप्शन डी विष्णु विनायक सरवटे हमारे पिछले ऑप्शन में कवर हो गए हैं। तो इसलिए आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन कट जाते हैं और यहाँ से आप 50-50 आप ले सकते हैं। तो क्या सही हो? तो यहाँ पे आप तुक्का भी मार सकते हैं। ऐसे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन और बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। विश्वनाथ तामस्कर, तो ये पहले क्या थे? विधानसभा मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष थे, यानी जब मध्य प्रदेश बना तो पंडित रविशंकर शुक्ला जो मुख्यमंत्री थे उनके अपोजिट ये थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये गैर कांग्रेस यानी नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आजादी के समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता गया देश में भी और अन्य राज्यों में भी। देन उसके बाद इमरजेंसी वगैरह और इंदिरा गांधी का जो डाउनफॉल होता है, उसके बाद कई राज्यों में अलग अलग सरकारें बनती हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की सरकार बनी, और वो कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरलाल पटवा, ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ऑप्शन सी कैलाश जोशी या फिर ऑप्शन डी चंद्र प्रताप तिवारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैलाश जोशी। तो ये जोशी जी देवास में है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनकी मूर्ति का अनावरण किया था देवास के इसी हाट पिपल्या जो एरिया है वहां पे गए थे। तो ये मध्य प्रदेश बीजेपी के काफी बड़े नेता माने जाते थे और यही बने थे पहले कांग्रेस सीएम। तो ये था इनके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये जो स्मार्ट और डैशिंग आदमी देख रहे हैं, ये यही है मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश। तो ये कौन है, आप इनको आंसर में देखते हैं। तो पहले देखते हैं इसका ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। तो ये कोई मूर्ति नहीं है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है जस्टिस का, तो जस्टिस हिदायतुल्ला।
ऑप्शन बी न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति JH कानिया या फिर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति लाहोटी। तो ये फोटो किनकी, चलिए देखते हैं आंसर में। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो ये काफी कह सकते हैं बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे इंडिया के हिस्ट्री, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री और उसके पहले की हिस्ट्री में। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं इनका क्या क्या रोल था। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पहले नागपुर हाई कोर्ट बनते हैं, यानी जब ये MP यूनिफाइड नहीं हुआ था आजादी के बाद, तो उसके पहले नागपुर हुआ करता था CP एंड बरार रीजन का जो हाई कोर्ट था, तो उसके चीफ जस्टिस बने थे। तो और खास बात इनकी यह थी कि ये सबसे जवान या फिर कह सकते हैं सबसे यंगेस्ट उम्र में, सबसे कम उम्र में चीफ जस्टिस बनने वाले किसी भी हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। तो अपनी सबसे कम उम्र में चीफ जस्टिस बन जाते हाई कोर्ट के। फिर वहां से प्रमोट होकर जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां के सबसे यंग जज बनते हैं, यानी आप ध्यान दीजिएगा चीफ जस्टिस नहीं, यहाँ पे सबसे यंग जज बनते हैं। तो इनके बारे में हमारा 2 फैक्ट कवर हो गए। देन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कब से कब तक ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद इनका प्रमोशन पे प्रमोशन होता जा रहा है, अब ये बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 6वें वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं 79 के आसपास। फिर अब एक और प्रमोशन हो गया, तो अब एक्टिंग करेंगे प्रेसिडेंट बनने के, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनते हैं ये। अब बस क्या होता है कि उसके बाद बस प्रेसिडेंट ही नहीं बने और सब कुछ बन चुके हैं ये अपने फील्ड से रिलेटेड। तो ये थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कह सकते थे उच्च न्यायालय के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर कहाँ लगाया गया है? तो अर्थक्वेक भूकंप, तो भूकंप को नापने के लिए, भूकंप को में डिटेक्ट वगैरह सब करने के लिए एक डिवाइस होता है, तो उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? तो ये देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर था, तो इसे कहाँ लगाया था? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी रीवा या फिर ऑप्शन डी खंडवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खंडवा। तो खंडवा में ही माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर लगाया गया था। तो ये रिकॉर्डर क्या करते हैं? ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो कि जमीन के विस्थापन या वेग का रिकॉर्ड देता है, यानी कि ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या हो रही है उसको मेजर करेगा। तो ये बहुत बड़ी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे क्या होता है उस पर आपको नहीं जाना, बस ये जान लीजिए कि भूकंप से रिलेटेड डिस्टेंस मापता है कि पृथ्वी कैसे कितना हिल रही, कितना रिक्टर स्केल, ये सारा कुछ इसमें नापते हैं। तो इस रिकॉर्ड्स को सिस्मोग्राम भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो ये जितने भी प्रथम है सिर्फ हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, प्रथम एंड देन करंट, प्रथम एंड देन करंट, यानी जो पहले थे और जो आज हैं। तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो चीफ सेक्रेटरी वो होता है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो हमारे जैसे हमारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी के हेड हो गए चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, तो उसी तरह जो हमारी ऑफिसर वाली ब्यूरोक्रेसी होती है उसके मुख्य हेड कौन होते हैं? मुख्य सचिव। तो पहले कौन थे मुख्य सचिव MP के? ऑप्शन ए HM कामत, ऑप्शन बी BG घाटे, ऑप्शन सी VP दुबे या फिर ऑप्शन डी RK साहनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HM कामत। तो ये हम देख पाएंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जब भोपाल यानी जब मध्य प्रदेश बना था 1956 में, तो पहले चीफ सेक्रेटरी HS कामत थे। देन इसके बाद ये सब धीरे धीरे बनते गए, नरोहना और भी MS चौधरी। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है HS कामत। तो ये RP नरोहना, जो भी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक लैंडमार्क इवेंट होता है नरोहना एकेडमी जाना। तो ये नरोहना वहां से रिलेटेड है। तो पहले हमें क्या याद रखना है कि चीफ सेक्रेटरी कौन थे? HM कामत। तो चीफ सेक्रेटरी HM कामत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पहले कौन थे? HM कामत, ऑप्शन बी BG घाटे, ऑप्शन सी VP दुबे या फिर ऑप्शन डी RK साहनी। तो ऑप्शन ए कट चुका है, बचे हैं 3 ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी BG घाटे। तो BG घाटे पहले IGP बनते हैं MP के। तो देख पाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस का डिपार्टमेंट का मोटो क्या है? देशभक्ति जन सेवा। एक और फैक्ट कवर हो गया कि मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट का मोटो क्या है, तो ये है देशभक्ति जन सेवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, यानी वो महानिरीक्षक थे, ये महानिदेशक हैं, वो IGP थे, ये DGP हैं। तो ये कौन थे? तो ऑप्शन ए HM कामत, ऑप्शन बी BG घाटे, ऑप्शन सी VP दुबे या फिर ऑप्शन डी RK साहनी। तो अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, VP दुबे या फिर RK साहनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी VP दुबे। तो ये पूरी हायरार्की है मध्य प्रदेश पुलिस की सबसे टॉप पे कौन होता है, फिर उसके बाद नीचे नीचे कौन आता जाता है। तो पहले DGP, फिर उसके बाद ADGP, फिर IGP, ये सारा कुछ आता है। और जो सबसे नीचे है वो है कांस्टेबल। तो आपकी
पढ़ाई पे डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्ट किस रैंक पे जाएंगे, यानी आप या तो कांस्टेबल या फिर व्यापम के थ्रू एसआई कांस्टेबल यहाँ पे रह जाएंगे, या फिर एमपीपीएससी के थ्रू डीएसपी के पोस्ट पे जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आईएएस के थ्रू आप एसपी वगैरह बन सकते हैं। तो ये है हायरार्की एमपी पुलिस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है, सिर्फ पंचायती राज की बात नहीं कर रही है क्वेश्चन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इन 1993 इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ पे मध्य प्रदेश ही होगा, क्योंकि ये हम एमपी के फैक्ट कवर कर रहे हैं, बट आप जब ये सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे तब आपको दिक्कत पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? यह रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड करने में आर्टिकल 243, जो कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा एक पॉलिटी का फैक्ट भी कवर हो रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 243 पार्ट 9। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 243 पार्ट 9, तो ये फैक्ट हुआ और 1993 में ऐड होता है। तो इसके अंतर्गत पहला पंचायती राज का सिस्टम कौन लागू करता है? मध्य प्रदेश। तो वैसे पंचायती राज कहते हैं राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था, बट इस एक्ट के अंतर्गत कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो ये काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है, कोई कर्नाटक, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश बोलता है, बट आपको सिर्फ मध्य प्रदेश बोलना अगर आपको मध्य प्रदेश एग्जाम निकालना है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया। तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश समझ जाएंगे। द कंट्रीज फर्स्ट जेम रिफाइनिंग सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो कहाँ है वह सेंटर जहां पे जेम्स वगैरह को रिफाइन किया जाता है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, या फिर ऑप्शन डी सागर। तो आप मन में क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो ऑप्शन सी जबलपुर। तो ये जितने भी रत्न देख रहे हैं सारा कुछ वहां पे परिष्कृत या फिर रिफाइन किया जाता है। तो जो एक कह सकते हैं रॉ मटेरियल टाइप में आता है, तो उसको बनाया जाता है यूजेबल टाइप में। तो ये है रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की प्रथम महापौर किन्नर कहाँ से चुनी गई? तो कहाँ से चुनी गई महापौर किन्नर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक प्रकार से अलग ही टाइप का क्वेश्चन है हमारे सोशल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड, कि मध्य प्रदेश की जनता कितनी जागरूक है इस चीज से रिलेटेड। कि उसने एक ट्रांसजेंडर मेयर को चुना, जो कि एक दबी कह सकते हैं कि समाज के काफी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उसको इन्होंने चुन के दिखाया कि हमारी सोच कितनी आगे है। तो वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेयर ऑफ द कंट्री चूजन फ्रॉम? तो मतलब देश की प्रथम महापौर किन्नर कहाँ से चुनी गई थी? ऑप्शन ए सुहागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अनूपपुर, या फिर ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कटनी। तो इसको चुना गया था कमला जान, किनको कब चुना गया था? 1999 में। तो ये कटनी नगर पालिका से महापौर पद के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर थी। बट इनके बारे में एक दूसरा फैक्ट, बुरी बात ये थी कि ये कंफ्यूजन में इनको निकाल दिया जाता है जो पोस्ट से ये चुनी जाती है उससे, क्योंकि इनको क्या हुआ था कि वो सीट रिजर्व थी जनरल कैटेगरी विमेन के लिए, बट कोर्ट ने व्यू किया कि एज अ मैन रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रांसजेंडर को, तो ये इसके कारण वहां पे हट जाती हैं। तो ये था इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की प्रथम किन्नर विधायक कहाँ से चुनी गई थी? वो था मेयर, ये है किन्नर। तो द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एमएलए ऑफ द कंट्री चूजन फ्रॉम? ऑप्शन ए सुहागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अनूपपुर, ऑप्शन डी कटनी। तो पिछली बार कटनी ने चुना था, अब देखते हैं कौन चुनता। ऑप्शन ए सुहागपुर। तो किसे चुना गया था विधायक के तौर पे? काफी फेमस नाम है शबनम मौसी, जो पिछली बार अभी चुनाव हुए थे वहां पे भी काफी इशू आया था, इनको टिकट वगैरह नहीं मिल रही थी। तो ये पहली ट्रांसजेंडर इंडियन थी जिन्हें चुना गया था एमएलए पोस्ट के लिए। तो इन्हें कब चुना गया था? 1998 के इलेक्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट विथ द मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज? देश में जनसंख्या के यानी जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। तो इसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे, सिर्फ जनसंख्या यानी ओवरऑल कितने सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑब्वियसली बात कि हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हमारे ध्यान देने वाली बात यह है कि एमपी का जो एक डाइवर्सिटीज को हम कह सकते हैं वो टोटल आदिवासियों के कारण ही कह सकते हैं कि बनती है। एक वास्ट डाइवर्स रीजन है मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो सदर्न बेल्ट में काफी ज्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट, ये पूरा रीजन हो गया।
अपने शहरी आदिवासी पाए जाते हैं, शिवपुरी और ग्वालियर साइड। तो इस तरह से काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, गोंड, भील, बैगा, सारा कुछ ट्राइब वगैरह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो बाय द पॉपुलेशन इन टोटल ओवरऑल में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है ट्राइब्स के मामले में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तेंदुपत्ता एवं बीड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो मध्य प्रदेश ने दिन रात मेहनत करके बीड़ी बनाई है, तो उसका क्या स्थान है? तो उस बीड़ी बनाने में मध्य प्रदेश का स्थान है ऑप्शन ए फर्स्ट, या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट पोजीशन। तो खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इस गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि ये आदिवासी वगैरह इकट्ठा करके इसको काफ़ी पैमाने पे बेचते हैं और पैसे अपना अर्निंग करते हैं। तो तेंदुपत्ता ये इकट्ठा हो रहा है, इससे अब बनेगी बीड़ी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीड़ी के बाद देखते हैं क्या है। देश में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला राज्य है। द फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन द कंट्री। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कैसे क्या स्थिति है वहाँ पे रहने वाले लोगों की, उनमें एजुकेशन लेवल, उनकी लिटरेसी, अर्निंग और कैसे लाइवलीहुड है, सारा कुछ उसमें रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट तो क्या है उनका रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो कब आई थी? 1995 में आई थी ये रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट ही आई थी जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने देखा मानव का कितना विकास हो चुका है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना विकास प्लान किया फिर। तो ये पहली रिपोर्ट थी जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस मध्य प्रदेश में आई थी। तो ये थे आज के 15 MCQ जो कि MP ग्रंथ अकादमी बुक से थे। ये सच का सामना सीरीज कंटिन्यू रहेगी। 31 से 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 4 में। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए, ये कंटिन्यू रहेगी। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।